अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अहमद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं डॉक्टर अहमद व्लॉग्स। नाज़रीन, आज भी मैं एक टॉपिक लेके आया हूं जो कि थोड़ा सा मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था इसके ऊपर बात करना, क्योंकि बनती भी नहीं थी बात करना। उसकी वजह ये थी कि एक चीज़ जो अगर पहले से मौजूद हो तो वो तो ठीक होती है, लेकिन अगर एक नाम भी हो लेकिन फिर भी लोग उसके ऊपर बोलते रहे ना तो फिर तकलीफ़ होती है। नाज़रीन, मैं आज एक ऐसे इंसान के मुतालिक बात करना चाह रहा हूँ जिसको मैं पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम, पाकिस्तान की यूथ, पाकिस्तान के बच्चे, ख़वातीन, बूढ़े बड़े सारे उसको अपना लीडर मानते हैं, अपना कप्तान मानते हैं, अपना मुर्शिद मानते हैं। उसी दूसरी तरफ पाकिस्तान का कुछ तबका ऐसा भी है जो मेरे कप्तान को या तो यहूदी एजेंट कहते हैं या फिर वो इसराइली एजेंट कहते हैं, और भी बहुत सारे गलत नामों से पुकारते हैं। अब उन तबके में या तो कुछ मौलवी हजरात हैं, कुछ फिर आमिर हैं, कुछ फिर पाकिस्तान का वो तबका है जिसके पास नॉलेज ही नहीं है, जो अकल से फारिग है, टोटली फारिग है, उस वो है। तो नाज़रीन, मेरे कप्तान को यहूदी एजेंट कहा जाता है। अब मैं ज़रा बता दूं कि यहूदी एजेंट, असल में यहूदी एजेंट है कौन, उसको बुलाने वाले या फिर जिसको बुलाया जा रहा है वो। नाज़रीन, ये कैसा यहूदी एजेंट था जिसने हमेशा अपनी तकरीर जब शुरू की तो सबसे पहले वो कहता है इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, कुरान पाक की सूरत फातिहा की ये आयत पढ़ता है। नाज़रीन, ये कैसा यहूदी एजेंट था जो हमेशा से लोगों को, अपनी यूथ को ये नहीं कहता था कि आप जाएं अमेरिकन जो नॉन मुस्लिम हैं, जो अंग्रेज़ बड़े बड़े राइटर हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनकी बुक्स पढ़ें, बल्कि वो ये नहीं, वो ये कहता था कि अगर आपने ज़िंदगी सही तरह गुजारनी है तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा को पढ़ा जाए। नाज़रीन, ये कैसा यहूदी एजेंट था जो अपनी यूथ को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करने के लिए उकसाता था। नाज़रीन, ये कैसा यहूदी एजेंट था जो पाकिस्तानियों को ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझाता है, और जितनी अच्छा ला इलाहा इल्लल्लाह का मकसद मेरे कप्तान ने पाकिस्तानियों को, मुसलमानों को समझाया है, वो शायद किसी मौलवी ने समझाया हो। नाज़रीन, ये कैसा यहूदी एजेंट है जिसने अपने दौरे हुकूमत में आते ही सबसे पहले रहमत लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस से बुलाता था, रहमत लिल आलमीन के वो बड़े बड़े इज्तिमात मुनक्किद करवाता था अपनी ज़ेर निगरानी में। नाज़रीन, ये कैसा यहूदी एजेंट था जिसने आते ही पाकिस्तान में जो पहली से लेकर 8वीं तक का जो सिलेबस था उसमें अरबी और इस्लामियात पढ़ाई, जो यूनिवर्सिटीज़ लेवल थी उनमें इस्लामियात की तालीम को कंपलसरी किया। नाज़रीन, ये कैसा यहूदी एजेंट था जिसने नमल यूनिवर्सिटी पढ़ाई तो जो उनका डीन था उसे सिर्फ एक ही बात कहता था कि ये जो बच्चे यहाँ नमल यूनिवर्सिटी में पढ़ने आ रहे हैं ना, इनको सूफीज़म सिखाया जाए, इनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पढ़ाई जाए, इनको इस्लाम पढ़ाया जाए। नाज़रीन, ये कैसा यहूदी एजेंट था जिसने आके मदरसे और स्कूल वालों को बिल्कुल बराबर रखा। हमेशा से मदरसे वालों के साथ ज़्यादतियाँ होती थी, मदरसे वालों को हकूक नहीं मिलते थे बच्चों को जो हाफिज़ कुरान होते थे, लेकिन उसने आके ये बात बताई कि जितनी हमारे अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ने वाले लड़के और लड़कियों की अहमियत है या फिर उनको हम पाकिस्तान हुकूमत सपोर्ट करती है, उतनी ही मेरे कप्तान ने आके मदरसे के बच्चों को और बच्चियों को सपोर्ट किया, उन्हें भी उतनी ही फैसिलिटीज़ दी गई जितनी कि एक अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों और बच्चियों को दी जाती थी। नाज़रीन, ये कैसा यहूदी एजेंट था जो दुनिया के सामने गया तो उसे बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिलों में रहते हैं, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी हम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। नाज़रीन, ये कैसा यहूदी एजेंट था जो जब भी बाहर जाता था तो दुनिया वालों को बड़ा सख्ती से तंबीह उनको करता था कि अगर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई तो आपको सख्त से सख्त रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। नाज़रीन, ये कैसा यहूदी एजेंट था जो अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर जिसने इस्लामोफोबिया की बात की कि भाई अगर आपके मज़ाहिब, आपके मजहबी देवता अगर सबसे ऊपर है तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ऊपर है, उन सारे मजहबी देवताओं से ऊपर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नाज़रीन, ये कैसा यहूदी एजेंट है जो लोगों को अल्लाह का खौफ दिलाता है, लोगों को बताता है कि भाई झुकना है तो सिर्फ अल्लाह के सामने झुको। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब यही है कि आप किसी बुत के सामने नहीं झुक सकते, ख्वाह वो आपकी गैरत का बुत हो, ख्वाह वो पैसे का बुत हो, ख्वाह वो दुनियावी बुत हो या कोई भी हो, अगर झुकने की इजाज़त है तो वो मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने ही है, क्योंकि मेरा अल्लाह मालिक है इस दुनिया का, खालिक है, अजीम है, करीम है, रहीम है, गफूर है, रब्बुल आलमीन है। नाज़रीन, ये कैसा यहूदी एजेंट था जो जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पे जाता था तो नंगे पाँव जाता था, जब भी मक्का मुकरमा में जाता था तो नंगे पाँव जाता था ताज़ीमन। नाज़रीन, ये कैसा यहूदी एजेंट था जो नंगे पाँव जाता था तो बताता था दुनिया को कि मैं यहाँ कैसे, मेरी क्या औकात कि मैं जूती पहन के चलूँ जहाँ पर मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कदम चलते होंगे। नाज़रीन, ये कैसा यहूदी एजेंट है जो हमेशा से इस्लाम की बात करता था, और हमारे मौलवी हजरात 2 मिनट में बैठ के मिंबर रसूल पे 2 मिनट में बैठ के उसे यहूदी एजेंट का फतवा दे देते हैं, जबकि हमारा इस्लाम कहता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि किसी यहूदी को भी उसके मुंह पर यहूदी नहीं कहना चाहिए। आप एक कलमा गो को यहूदी एजेंट कहते हैं,
अपने करतूत तो देखे। इसराइल से रवाबित किसके? नून लीग और पीपल्स पार्टी के, इनके मौलवियों के। अमेरिका से रवाबित किनके? इन्हीं के। अब जो भी देख ले, इस्लाम के खिलाफ जो भी काम किया इन्हीं दोनों हुकूमतों ने ही किया है। और यहूदी एजेंट का लक़ब किसे दिया जा रहा है? मेरे कप्तान को। बड़ी बात है। और उस पे हमारे मौलवी हजरात भी चुप बैठे हैं। इद्दत का केस जो कि नहीं बनता था, ये इद्दत का मामला खुद बुशरा बीबी फरमा रही हैं कि जी मैंने इद्दत पूरी की है। खुद बुशरा बीबी फरमा रही हैं कि मैंने खान साहब को निकाह के वक्त ही पहली मर्तबा देखा, लेकिन हमारी अदालतों के जजेस ने, हमारे इस नाम निहाद इंपोर्टेड गवर्नमेंट्स ने उनके ऊपर केस बना के सजाएं दे दी, और इसी पर हमारे मौलवी हजरात चुप रहे। अभी भी यहूदी एजेंट मेरा खान है। काम तो यहूदियों वाले आप कर रहे हैं, और ठप्पा लगा दिया मेरे खान पे कि जी यहूदी एजेंट है वो। बिल्कुल भी नहीं। मेरा कप्तान एक सच्चा आशिक रसूल है। मेरे कप्तान ने हमेशा इस्लाम की सरबुलंदी के लिए काम किया और इस्लाम के लिए करता रहेगा इंशाअल्लाह। कोई उसका साथ दे या ना दे, हमें फख्र है अपने कप्तान पर। और वो फख्र सिर्फ इसीलिए है कि मेरे कप्तान ने हमेशा इस्लाम की बात की, मेरे नबी की बात की, और हमेशा अल्लाह ताला के अहकामात की बात की। नाज़रीन, वो जब कहते हैं ना कि अब इतना हम मिजाज गमे यार कौन है, अब इतना हम मिजाज गमे यार कौन है, मेरी तरह का और तरहदार कौन है, मेरी तरह का और तरहदार कौन है। तारीख है तो वो भी आप लोगों की लिखी हुई, तारीख है वो भी आप लोगों की लिखी हुई। अब तुम बताओगे हमें कि गद्दार कौन है। तारीख है तो वो भी आप लोगों की लिखी हुई, अब तुम लोग बताओगे हमें कि गद्दार कौन है। इंशाल्लाह नाज़रीन, मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपने होस्ट मोहम्मद अहमद को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने